आज की तारीख में अगर कोई जगह ऐसी है जहां कभी भी युद्ध भड़कने की प्रबल आशंका है तो वो है रूस और यूक्रेन का बॉर्डर। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसे एक्ट ऑफ वॉर माना जा सकता है। 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक अभी भी यूक्रेन बॉर्डर पर हमले के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें सिर्फ पुतिन के ऑर्डर का इंतजार है। इधर 30 देशों वाला नाटो भी बम बारूद के साथ रूस पर चढ़ाई करने के लिए रेडी है। नाटो को बाइडेन के ऑर्डर का इंतजार है, लेकिन यूक्रेन मसले पर जिस जंग को बाइडेन वर्सेस पुतिन माना जाता था, अब उसमें चीन और बेलारूस की भी एंट्री हो गई है। खबर है कि चीन रूस के साथ मिलकर एक ऐसे हथियार पर काम कर रहे हैं जिसने अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है। इस वक्त दुनिया में क्या समीकरण है, ये रिपोर्ट सारी तस्वीर आपके सामने साफ कर देगी। 23 दिसंबर 2021, मॉस्को, रूस। मॉस्को में दुनिया भर की मीडिया का जमावड़ा था। मौका था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इस मौके पर पुतिन ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। इसी मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने चीन से जुड़ी एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज दी जिससे अमेरिका, यूरोप समेत रूस का हर दुश्मन सन्न रह गया। पहली बार वर्ल्ड मीडिया के सामने पुतिन ने खुलासा किया कि रूस और चीन साथ मिलकर कई हाईटेक हथियार बनाने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 पुतिन ने अमेरिका के दुश्मन नंबर 2 चीन की जमकर तारीफ की। पुतिन के इस खुलासे के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की खुफिया एजेंसियां अब नए प्रोजेक्ट पर जुट गई हैं। अब अमेरिका एंड कंपनी का टारगेट ये पता करना है कि वो कौन से विनाशकारी हथियार हैं जिनको रूस और चीन दोनों देशों के साइंटिस्ट बनाने में जुटे हैं। रूस और चीन काफ़ी जॉइंटली आधुनिक हथियार भी बना रहे हैं। वो कुछ साइबर वारफेयर के लिए भी हो सकते हैं, स्पेस में भी हो सकते हैं। ऐसा लगता है हाइपरसोनिक मिसाइल भी हो सकती है वो, और हो सकता है वो 5th या 6th जनरेशन जो है एयरक्राफ्ट भी जॉइंटली बना सकते हैं। मगर ये सच्चाई है कि ये अगर दोनों मिल जाते हैं हथियार बनाने में तो ये काफ़ी आधुनिक हथियार बना सकते हैं, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। और एक प्रकार ये भी सच है कि आज की तारीख में ये जो अमेरिका है उसको दुश्मन चीन भी है और रूस भी है, इसलिए चीन और रूस का मिलना स्वाभाविक है। अमेरिका के साथ नाटो और चीन के साथ रूस, ऑन पेपर समीकरण जो भी हो, लेकिन अगर ये ताकतें मैदान जंग में उतरी तो जो विनाश होगा उसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। अब आपको हम एक और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के विवाद में एक तीसरे देश की भी एंट्री हो गई है। ऐसा देश जो यूक्रेन का पड़ोसी है और पुतिन का दोस्त। 18 दिसंबर 2021, बेलारूस। पूरे 4 घंटे तक रूसी एयरफोर्स का Tu-22M3 बॉम्बर बेलारूस के आसमान में मंडराता रहा। आगे आगे Tu-22M3 बॉम्बर और पीछे पीछे सुखोई 30 फाइटर जेट। 240 मिनट तक यूक्रेन और नाटो देशों की सांसें थमी रहीं, तब तक जब तक रूस का बॉम्बर वापस नहीं चला गया। अब आप सोच रहे होंगे आखिर पुतिन के बॉम्बर्स बेलारूस में क्यों उड़ रहे थे और इससे यूक्रेन को कैसे खतरा है। आखिर बेलारूस के आसमान में Tu-22M3 बॉम्बर का उड़ना नाटो के लिए खतरे का सिग्नल क्यों है, तो जान लीजिए। यूक्रेन का लगभग पूरा उत्तरी भाग बेलारूस से जुड़ा है। बेलारूस और यूक्रेन का बॉर्डर 1084 किलोमीटर लंबा है और बेलारूस कहने को एक अलग देश है, लेकिन वहां होता वही है जो पुतिन का ऑर्डर होता है। यूक्रेन को डर है कि बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करके पुतिन आर्मी यूक्रेन पर अटैक कर सकती है। बेलारूस की एयरफोर्स के साथ रूसी बॉम्बर्स का वॉर रिहर्सल करना यही इशारा करता है कि यूक्रेन को अब अपने उत्तरी बॉर्डर पर भी पैनी नजर रखनी होगी, नहीं तो पुतिन आर्मी यूक्रेन में घुसकर क्रीमिया जैसी कार्रवाई कर सकती है। कोरोना काल में रूस का वॉर एजेंडा एक्टिव मोड में।
पुतिन के ऑर्डर पर रूस के सैनिक कमांडर लगातार अपनी ताकत बढ़ाने के मिशन पर हैं। खबर आ रही है कि बहुत जल्द रूस अपने Tu-160 बॉम्बर के सबसे आधुनिक वर्जन का टेस्ट करने वाला है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के आखिरी दिनों में एक बड़ी टेस्टिंग धमाके की खबर आ सकती है। 3 साल पहले रूस के डिफेंस मिनिस्टर यूरी बोरिसोव की तरफ से इस बात को कहा गया था कि साल 2030 तक रूस अपनी Tu-160 की हर फ्लीट को अपग्रेड कर लेगा। लेकिन जैसी तैयारी रूस की तरफ से नजर आ रही, इस तैयारी को देखकर यह लग रहा है कि रूस अपने इस टारगेट को वक्त से पहले अचीव कर लेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन अपने किसी भी दुश्मन को बीस पड़ने का मौका नहीं देना चाहते। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में जबरदस्त टेंशन है। यूक्रेन बॉर्डर पर पुतिन के 1 लाख से ज्यादा जवान 1 महीने से तैनात हैं। अमेरिका और नाटो देश रूसी सेना की हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। पुतिन ना तो हमला कर रहे हैं और ना ही सेना को पीछे कर रहे हैं। इस उहापोह में अमेरिका खुद को फिट नहीं कर पा रहा। अमेरिका रूस का वॉर प्लान नहीं भांप पा रहा। यही वजह है कि 23 दिसंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को नाटो के चीफ जेंस स्टोलनबर्ग से बात करनी पड़ी। इस बातचीत का एकमात्र एजेंडा था यूक्रेन। 2014 में क्रीमिया पर जिस अंदाज में पुतिन आर्मी ने कब्जा किया था, उससे 3 चीजें साफ हो गई थी। पहली ये कि पुतिन जंग छेड़ने से हिचकिचाते नहीं। दूसरी ये कि पुतिन किसी से नहीं डरते। तीसरी ये कि पुतिन पूरे यूक्रेन को रूस में शामिल करना चाहते हैं। अमेरिका को पुतिन की हसरतों का पता है, इसलिए वो अपने दोस्तों के जरिए रूस पर प्रेशर बना रहा है। ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस ने एक बार फिर रूस को धमकी दी है और कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की गलती की तो ये रूस की सबसे महंगी गलती साबित होगी। मतलब साफ है, यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और अमेरिका दोनों के सहयोगी भी खुलकर सामने आ रहे हैं। पुतिन के पास वैश्विक समर्थन कम है, लेकिन रूस के पास परमाणु बम का सबसे बड़ा जखीरा है। अमेरिका को छोड़ दे तो रूस अकेले ही नाटो देशों पर भारी है। इसलिए नाटो ने भी अपनी रेस्पॉन्स फोर्स को वॉर मोड में एक्टिव कर दिया है। यानी नाटो के 30 देश भी जंग के लिए रेडी हैं। ये जो पार्टनरशिप हो रही है चाइना और रशिया की, और इसका जो असर है अमेरिका और नाटो कंपनीज के ऊपर काफ़ी हद तक पड़ने वाला है। और अमेरिका को इस दिशा के अंदर भी अपनी जो नाटो कंट्रीज़ की जो इनकी कंट्रीज़ हैं, अलायंस है, उसको। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन संकट का हल क्या है। आखिर कैसे दो महाशक्तियों की टक्कर टाली जा सकती है। तो जान लीजिए कि अब से कुछ दिनों बाद यानी जनवरी में रूस और अमेरिका के बीच हाई लेवल बातचीत हो सकती है। मुमकिन है ये बातचीत स्विट्जरलैंड में हो, क्योंकि 23 दिसंबर को पुतिन कह चुके हैं कि जिनेवा में रूस और अमेरिका की ऑफिशियल मीटिंग होगी। व्हाइट हाउस भी कह चुका है कि जनवरी में मॉस्को के साथ एक मेगा मीटिंग होनी है। दुनिया की नजर इसी संभावित मुलाकात पर है। यूक्रेन 2 देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा है। यूक्रेन संकट के तार मंदी और महंगाई से भी जुड़े हैं। इसलिए अगर रूस और अमेरिका बातचीत से मसला निपटा लेते हैं तो पूरी दुनिया के लिए इससे बेहतर विकल्प कुछ हो ही नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।